पूनम आंटी ने मोंटी को बुलाया ही था कि नेताजी ने ऑर्डर दे दिया। सुनो मोंटी, अभी तुरंत मुंबई के लिए निकलो, इट्स अर्जेंट। मोंटी ने नेताजी के बजाय पूनम आंटी की तरफ देखा और बोला, सारे अम्मा, हम मुंबई नहीं जाएगा। क्या मतलब, क्यों नहीं जाओगे? पूनम आंटी ने नेताजी को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और प्यार से बोली, क्या हुआ मोंटी बेटा, क्या तुम नहीं चाहते कि श्रेया मिल जाए? हाँ, मैं चाहता, मैं बहुत ज्यादा चाहता, मैं श्रेया जी को मिलना चाहता, पर मुंबई नहीं जाना चाहता। क्यों बेटा? क्योंकि वो मुंबई में नहीं ना होना सकता, वो दुबई होता। नेताजी मुस्कुराए। पूनम आंटी ने उन्हें इग्नोर किया। नहीं बेटा, श्रेया का फोन आया था ना, वो बोल रही थी कि अथर्व मुंबई में है। आंटी, आपका डॉक्टर झूठा, वो मई को भी झूठ बोलता, तू को भी झूठ बोलता। मैं समझी नहीं। अथर्व दुबई से वापस नहीं ना आता। मैं श्रेया जी को उस ओवरवेट बॉय से टॉक करते सुना। क्या करते सुना? टॉक करते मतलब बात करते। तुम रहने दो, स्टार्टिंग में मुझे भी समझ नहीं आता था। वही मैं टॉक करता सुना के अथर्व इन दुबई चलने का साथ। ओह, तुम दुबई जाना चाहता है? अब चाहता तो नहीं है, अरे पर बट श्रेया जी उस फैट बॉय के साथ सेफ नहीं रहेगा, इस करके जाना मजबूरी। ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो। मैं अपने सोर्सेस से पता करता हूँ कि श्रेया का पासपोर्ट रिसेंटली कहीं यूज हुआ है कि नहीं। एक बार कंफर्म हो जाए कि वो दुबई गई है तो मैं तुम्हें भी भेज दूंगा। अब ये तो बहुत नाइस, वेरी नाइस, बट मैं को एक एश्योरेंस मांगता। क्या मांगता? गारंटी मांगता। मैं जब श्रेया रिटर्न होएगा तब मेरा श्रेया का तिरुमनम बोले तो शादी करवाने का। नेताजी ने पूनम आंटी की तरफ देखा। पूनम आंटी ने हल्के से गर्दन हिलाई। ठीक है, तो तुम लेकर आओ और अपने जो भी नियरेस्ट रिलेटिव है उनसे मिलवाओ हमें। सारी बोलना सकता अंकल जी, पर मैं आपका टॉक पे ट्रस्ट नहीं करता। अम्मा प्रॉमिस करता तो मैं जाता। क्या बोला तू? तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है? देखो देखो अम्मा, कैसे प्यार से बात करता करता गुस्सा करने लगता। मैं को किसी पॉलिटिशियन पर ट्रस्ट नहीं ना होना सकता। बेटा बेटा मैं तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करती हूँ। हाँ, तो तुम श्रेया को लेकर आओ। हम तुम्हारे पेरेंट्स से या जो भी तुम्हारे रिलेटिव्स हैं उनसे तुरंत मिलेंगे। प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस। अब तुम जल्दी करो, यहाँ से जाओ। आप कहता मिलेंगे, मीटिंग करता, तिरुमनम का बात करेगा, ये नहीं बोलता। ओहो, और क्या किटी पार्टी के लिए मिलेंगे? अरे तुम्हारे रिलेटिव्स आएंगे ना तो हम उनसे मिलेंगे, शादी की बात करेंगे। ओनली बात करने का नहीं, प्रॉमिस करना कि श्रेया का शादी मेरे से ही होगा। पूनम आंटी को मोंटी की चेंज्ड टोन थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने मोंटी को घूर के देखा। मोंटी ने आंखें नीचे कर ली। ठीक है, तो मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। हाँ, मैं उसकी शादी तुमसे करवाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर तुमने कोई ड्रामा किया, शादी से बचने की कोशिश की या एंड टाइम पर मना किया तो डाउरी का केस लगवाकर सीधे जेल भेज दूंगी। चंदन लाल उर्फ नेताजी ने अपनी वाइफ की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई छोटा सा कार्यकर्ता स्टेट के सीएम को भाषण देते समय देख रहा हो। नहीं जी, मैं 7 लाइफ में कभी श्रेया को शादी के लिए मना नहीं करेगा। मैं जाता है, मेरा कपड़ा रेडी है। चंदन लाल मुस्कुराए। बस अब तक मेरी बेटी ने पीनी न शुरू की हो, अब तो मुझे भी लगता है कि इस बार वो घर आ जाए तो उसकी शादी करके ही दम लूं। दुबई पहुंचने में अभी 30 मिनट बचे थे। एयर होस्टेस ने हल्ला मचा मचा के हमें फिर से सीट बेल्ट्स पहना दी थी। श्रेया भी उठ चुकी थी और अब उसका गला सूख रहा था। थ्रोट ऐसा ड्राई ड्राई सा लग रहा है यार। तो पानी पी ले, ये ले, बोतल अभी खोली भी नहीं। नीट पानी पी के क्या करूंगी पागल, नुकसान करेगा। मैंने श्रेया का मुंह देखा। वो धीरे से मुस्कुराने लगी। तुझे कौन सी पीनी है बता, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो ऑर्डर करना सीख गया? तो क्या पार्थिव सुन के इंट्रोवर्ट समझी क्या? एक्सट्रोवर्ट है मैं। एक्सट्रोवर्ट नहीं, डम्ब है तू। लैंडिंग टाइम है, विस्की सर्व नहीं करेंगे। ओ, तो एयरपोर्ट से बाहर निकल के पी लियो, तब तक पानी से काम चला ले। चल चल, शेर भूखा रह लेता है पर घास से काम नहीं चलाता।
हम इंडिया से सुबह उड़े थे और दुबई पहुंचकर भी हमें सुबह ही मिली, क्योंकि दुबई का टाइम जोन इंडियन टाइम जोन से 90 मिनट्स पीछे था। दुबई एयरपोर्ट की चकाचौंध देख मेरी आंखें फटी रह गईं। वाह बेटे पार्थिव, नहीं बैठा तो कभी नहीं बैठा, और जब बैठा तो सीधे इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठा। जियो राजा। राजा जी आइए, आपके पासपोर्ट पर वीजा लगवा देती हूँ। ओह, हमारे पास वीजा नहीं है। नहीं, बट इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीजा है, सो डोंट वरी। हम इमिग्रेशन में पहुंचे तो देखा बहुत छोटी सी लाइन लगी हुई थी। यहाँ 100 दिरहम के आसपास पे करने होंगे। तू कर रहा है या मैं कार्ड से? पागल है क्या? जब तक कैश है तब तक क्रेडिट कार्ड यूज करके क्यों लोकेशन ट्रेस करवाती है? आई विल मैनेज। हमारे आगे एक फैमिली थी जिनका ऑलरेडी वीजा था, पर फिर भी इमिग्रेशन वाले उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। यार तू तो कह रही थी कि इंडियंस को तुरंत वीजा दे देते हैं, फिर इस बेचारी फैमिली को क्यों रोका हुआ है? मे बी दे आर नॉट इंडियन, पता नहीं। तेरे पास फालतू टाइम हो तो जा चेक कर। अरे फालतू टाइम से याद आया, हमने तेरी ड्रिंक्स की पेमेंट नहीं की फ्लाइट में। अब याद आया तुझे? जा उसके फिर से उड़ने से पहले पे कर क्या। QR कोड स्कैन कर लिया, वो इजी रहेगा। मैंने श्रेया को घूर के देखा, वो मुंह छुपा के हंसने लगी। मतलब तेरे पैक्स भी कॉम्प्लीमेंट्री थे, फिर बताया क्यों नहीं तूने? क्योंकि मेरे कंजूस दोस्त, मेरे हर पैक के बाद तेरे फेस पर जो टेंशन दिख रही थी ना, वो मैं मिस नहीं करना चाहती थी। श्रेया सही बोली थी। हम दोनों को आधा घंटा भी नहीं लगा और हम वीजा लगवा के बाहर आ गए। अब कहाँ जाना है डार्लिंग, किस रास्ते चलें? देख, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो अगर हम ऐसे घर घर जाकर अथर्व को ढूंढेंगे तो उसका मिलना इम्पॉसिबल है। फिर हमें किसी एक लीड से तो स्टार्ट करना होगा। हे एक मिनट, मेरे पास सुनीता आंटी के दिए हुए इयररिंग्स हैं, उसके बॉक्स पर ज्वेलर्स का नाम लिखा है, वहाँ से स्टार्ट करें? शाबाश, मुझे लगा तू बस लगेज की तरह टाइम एंड स्पेस वेस्ट करने के लिए आया है। बट यू प्रूव मी रॉन्ग माय फ्रेंड, यू आर बिकमिंग यूजफुल। शट अप, मेरी आइडियाज की वजह से अतर तुझे इम्प्रेस कर पाता था। ओह, तो वो तेरे आइडियाज थे, तभी मैं कहूँ इतने चीप क्यों लगते थे। तेरा होने वाला पति भी चीप ही है फिर, साला पता नहीं कहाँ मरवा रहा होगा अपनी। एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर अल नूर मस्जिद के सामने एक ट्रक रुका। उस ट्रक में गरीबों को खिलाने के लिए खैरात का खाना लोड किया हुआ था। डबल बेड के गद्दे जैसी रोटी, बन और ड्राई वेजिटेबल्स उसमें भरी पड़ी थी। यहाँ ट्रक के सामने उतरने वाली लेबर भी इंडिया और पाकिस्तान से ही आई हुई थी। 2 पैजामा पहने हुए लड़कों को इस ट्रक से सामान उतारने का काम दिया गया था। मेरे और अथर्व की तरह ही ऑलमोस्ट कामचोर थे। शब्बीर थोड़ा दुबला पतला था तो बशीर मोटा गोलू मोलू था। ए बशीर, जल्दी जल्दी खैरात उतार, अली साहब आते होंगे। ओए शबीर के बच्चे, मुझको क्या ऑर्डर जमाता है, साथ में उतरवा। मैं? अरे दीवाना हुआ है, मैं नजर रखने के लिए बाहर खड़ा हूँ, तू उतार। शाबाश। ओहो उल्लू के पट्टे, ये खैरात का रोटी सालान है, कोई ड्रग कंसाइनमेंट नहीं जो तू नजर रखता है, कामचोर कहीं का। शब्बीर कोई जवाब देने ही वाला था कि उसकी नजरें ट्रक के अंदर पड़ी। वही देख, ट्रक कंसाइनमेंट का तो नहीं पता, पर खैरात के बीच में कोई घुसा है। बशीर भी ध्यान से देखने लगा। हाँ ओए, कोई तो है, कौन है? बैटमैन तो नहीं है? बशीर और शब्बीर ने एक दूसरे की तरफ देखा और पास ही पड़ा एक डंडा उठा के ट्रक में घुस गए। ये बैटमैन नहीं अथर था। उसने 2 जानों को डंडा लेकर आते देखा तो घबरा गए। भाई लोग प्लीज मारना मत। ओए ओए, बैटमैन डर गया। बशीर ने डंडा मारने के लिए ऊंचा उठा लिया